हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद आयुष। तो गाइज़, सबसे पहले आप सबको हैप्पी होली टैरो विद आयुष चैनल की तरफ से एंड उसकी टीम की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत मुबारक। आप के परिवार में होली के उपलक्ष्य पे भगवान बहुत सारी खुशियाँ दे, सक्सेस दे एंड बहुत सारी विशेज़। होली का त्यौहार बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए आपकी लाइफ में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारी 12 की 12 राशियाँ हैं, उन राशियों में होली के कल के दिन के बाद क्या चेंज आएगा, क्या पॉजिटिव चेंज आएगा एंड किस तरह का पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्या चेंज आएगा एंड आज की वीडियो में हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, मेष राशि में क्या चेंजेस आएगा। मेष राशि सबसे पहले हम देखेंगे मेष राशि। मेष राशि यानी इंग्लिश में बोले तो एरीज एंड इसका जो रूलिंग प्लेनेट है, इसका जो स्वामी है वो है मार्स, मंगल। तो मेष राशि में मंगल की राशि में क्या चेंजेस आने वाला है। ओके, तो मेष राशि के लिए हमारा कार्ड निकला है 5 ऑफ पेंटिकल। तो गाइस 5 ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में या रिश्तों में सेपरेशन दिला सकती है, फाइनेंशियली या करियर में लॉस हो सकता है एंड कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं पेट से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं मेष राशि का टाइम जो है थोड़ा सा अप एंड डाउन सिचुएशन वाला हो सकता है होली के बाद। तो नेक्स्ट राशि हम देखते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस राशि। टॉरस राशि के रूलिंग प्लेनेट है। टॉरस राशि का स्वामी है हमारा शुक्र, वीनस जिसको रूल करता है। हम वीनस की राशि में देखेंगे किस टाइप का क्या चेंजेस आएगा होली के बाद। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं 10 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है जो वीनस के लिए आई है, वीनस की जो टॉरस राशि के लोग हैं जो उनके ऊपर थोड़ा सा कार्यभार हो सकता है, स्ट्रेस फील कर सकते हैं, टेंशन रह सकती है, वर्कलोड हो सकता है, अब प्रेशर वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, करियर को लेकर हो सकता है एंड फैमिली को लेकर। मतलब कुल मिलाकर थोड़े टाइम के लिए इनकी जो है वृषभ राशि के जातक की लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस का लेवल बढ़ने वाला है। तो नेक्स्ट थर्ड राशि है हमारी जेमिनाई, बोले तो मिथुन राशि। इसके रूलिंग प्लेनेट है या इसके स्वामी है हमारे बुध। अब देखते हैं बुध राशि में क्या चेंजेस आएगा। ओके, बुध राशि के लिए हमारा निकला है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये जो काम करने जा रहे हैं उसमें इनकी सक्सेस होगी, इनका कहीं ना कहीं बेटर रहेगा। जो मिथुन राशि के जातक हैं उनका कहीं ना कहीं चीज़ों में कुछ पॉजिटिविटी हाथ लगेगी, वो रिलेशनशिप हो या करियर कोई भी फील्ड हो, तो उनको कहीं ना कहीं चीज़ें अपना पहले का किया हुआ एफर्ट्स जो है उनका रिजल्ट मिल सकता है या फिर उनका कोई भी काम जो है वो पॉजिटिव वे में जाएगा। उनको पॉजिटिव रिलेशनशिप हो या किसी भी चीज़ में पॉजिटिव इफ़ेक्ट अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा कुछ टाइम के लिए होली के बाद। तो नेक्स्ट हमारी राशि है जो कर्क, कैंसर। इसके रूलिंग प्लैनेट है, उसके स्वामी हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा की राशि में देखते हैं कि क्या चेंजेस आएगा। ओके, तो गाइज चंद्रमा के जातक जो हैं, कर्क राशि के जातक जो हैं, कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम में, नियर फ्यूचर में जो हार्ड वर्क करने वाले हैं। अपनी स्किल्स को डेवलप करने का टाइम उनका आ चुका है और थोड़ा सा हार्ड वर्क उनका ये टाइम मांग रहा है जो कि आगे चल के पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, करियर रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड या अपनी पर्सनल लाइफ, किसी भी लाइफ को लेकर हो सकता है। तो थोड़ा सा उनको हार्ड वर्क करने की नीड है एंड उनका हार्ड वर्क जो आएगा वो अपनी स्किल्स में कहीं ना कहीं डेवलप लेकर आएगा और वो बहुत अच्छा उनके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा आगे चलकर। तो कहीं ना कहीं
कर्क राशि के जो जातक हैं वो सेल्फ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं आने वाले टाइम में। अब नेक्स्ट हमारी राशि है सिंह राशि, लियो, जिसके स्वामी हैं सूर्य। अब सूर्य राशि के जातक की लाइफ में क्या चेंजेस आएगा होली के बाद। ओके, तो लियो राशि के लिए निकला है हमारा पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं लियो राशि के जातक जो है अग्रेसिव होकर गुस्से में या फिर जल्दबाजी में कहीं ना कहीं अपना जो है अनमेच्योरिटी वाला डिसीजन लेने वाले हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनको कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़े, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनको पेशेंस रखने की, चीज़ों को रिकंसिडर करने की नीड है। एक बार जो फैसला ले उसको एक बार कंसिडर ज़रूर करें या किसी से गाइडेंस ले कि वो आपने सही डिसीजन लिया है या नहीं, तो ऐसा आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारी राशि है कन्या राशि, विर्गो। अब इसके रूलिंग प्लैनेट हैं, कन्या राशि के स्वामी हैं जो हमारे बुध हैं। तो अब हम देखेंगे कि बुध राशि के में क्या चेंजेस आने वाला है, बुध की जो राशि है कन्या उसमें क्या चेंज आएगा। ओके, इसके लिए निकला है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही कि आप आने वाले टाइम में काफ़ी इमोशनली होने वाले हो, अकेलापन फील करने वाले हो, या आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनका रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनली डाउन फील करने वाले हो। कन्या राशि के जो जातक हैं वो थोड़े टाइम के लिए बहुत इमोशनली हर चीज़ को लेकर ऐसा हार मानने वाली एनर्जीज आ रही है उनकी। तो नेक्स्ट हमारी राशि है तुला यानी कि लिब्रा राशि। अब लिब्रा राशि के जो स्वामी हैं वो है हमारे शुक्र। अब देखते हैं कि लिब्रा राशि में क्या चेंज आने वाला है। ओके, लिब्रा राशि वालों के लिए खुद से जो कार्ड है वो खुद से गिरा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा राशि वाले हैं जो कुछ टाइम के लिए, नियर फ्यूचर के लिए जो है डुअलिटी को फेस कर सकते हैं, या चीज़ों को कहीं ना कहीं समझ ना आने का या चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग कर सकते हैं आने वाले टाइम में। वो किसी मेडिटेशन मोड में जा सकते हैं या चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, या कोई डिसीजन उनको लेना है तो वो उस एक डिसीजन को 1000 बार सोचने वाले हैं आने वाले टाइम में। जो होली के बाद नियर फ्यूचर में उनकी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेगा, वो छोटी छोटी बात को रिकंसिडर करने वाले हैं। अब नेक्स्ट हमारी राशि है वृश्चिक, जो कि है नेक्स्ट हमारी राशि है वृश्चिक, जो कि है स्कॉर्पियो राशि के जो हमारे स्वामी हैं वो है मार्स, मंगल। ओके, मंगल राशि के लिए निकला है एज ऑफ पेंटिकल। तो कहीं ना कहीं इस राशि की लाइफ में जो है स्टेबिलिटी आने वाली है, या कुछ न्यू चेंजेस, कुछ न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं ये लोग। करियर से रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ से लेकर, मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनकी अभी नियर फ्यूचर में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है चीज़ों को लेकर। तो वो न्यू बिगिनिंग करने वाले जो कि उनकी पॉजिटिव रहेगी। अब नेक्स्ट राशि आती है हमारी धनु, जो कि धनु राशि के स्वामी हैं हमारे बृहस्पति हैं जो गुरु। सजिटेरियस राशि में क्या चेंजेस आएंगे। सजिटेरियस राशि वालों के लिए निकला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं उनकी जो नेगेटिविटी थॉट्स थे, जो नेगेटिविटी थी, उनको कहीं ना कहीं अपने माइंड में ही, अपनी ही चीज़ों को लेकर, अपनी ही लाइफ में नेगेटिविटी हो रही थी, नेगेटिविटी का सामना कर रहे थे, फेस कर रहे थे किसी नेगेटिव चीज़ को, नेगेटिव एनर्जी को। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनकी लाइफ में ख़त्म होने वाली है। एक बात दोस्तों ध्यान रखिए, जहाँ पर भी कोई चीज़ ख़त्म होती है तो वहाँ से नई स्टार्टिंग होती है। अब यहाँ पे हमारी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पे हमारी पॉजिटिविटी, आप बोल सकते हो कि हमारी पॉजिटिविटी जो है स्टार्ट होगी। ओके, तो नेक्स्ट हमारी राशि है मकर, कैप्रिकॉर्न के स्वामी है हमारे महाराज सैटर्न। तो अब देखते हैं हमारा
सैटर्न वालों के लिए क्या निकलता है। ओके, सैटर्न वालों के लिए निकल रहा है 7 ऑफ कप्स। जो ये मकर राशि के जातक हैं उनको कहीं ना कहीं इल्यूजन्स आने वाले हैं। हर चीज़ में उनको इल्यूजन्स लगेगा, चीज़ों को बार बार रिकन्सिडर करेंगे, बट बहुत जल्दी उनको डिसीजन समझ नहीं आएगा। कहीं ना कहीं वो चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग करेंगे, माइंड डिस्ट्रक्ट रहने वाला है उनका। तो थोड़ा मकर राशि वालों, थोड़ा सा आपको पेशेंस एंड थोड़ा सा माइंड को ओपन रखने की नीड है ताकि आप अपनी लाइफ का सही डिसीजन लें। ओके, तो नेक्स्ट हमारी राशि आती है एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ राशि के हमारे स्वामी हैं जो शनि। अब देखते हैं हम कुंभ राशि के लिए कौन सा कार्ड्स निकलता है। ओके, कुंभ राशि के लिए निकला है क्वीन ऑफ कप्स। तो कुंभ राशि वाले नियर फ्यूचर में बहुत ही इमोशनली रहने वाले हैं, सपनों की दुनिया में रहने वाले हैं। आजकल जिनका मन पूजा पाठ में या स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जा रहा तो वो रह सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ माइंड जा सकता है, अपनी ही दुनिया में ख्यालों की दुनिया बुन सकते हैं। अकेलेपन में बहुत ही कहीं ना कहीं एक होता है ना अकेले अकेले खुश रहना, वो चीज़ उनके साथ हो सकती है। ओवर इमोशंस हो सकते हैं उनके, तो कहीं ना कहीं उनका एक ही चीज़ पे फोकस रहने वाला है। मे बी कि आप इमोशंस को ज़्यादा बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं अब जो कुंभ राशि वाले जो भी काम करेंगे नियर फ्यूचर में वो पूरा फोकस और पूरा मन लगा के करने वाले हैं, तो इनको सक्सेस तो जो है 100% फिर मिलने ही वाली है। अब लास्ट राशि जो हमारी आती है मीन, जो कि पाइसेस है। इसका जो राशि स्वामी है वो है जुपिटर, बृहस्पति। अब देखते हैं कि लास्ट राशि हमारी अपने जातकों के लिए क्या लेकर आती है। ओके, अरे वाह, जो मीन राशि के जातक हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई सेलिब्रेशन मोमेंट आने वाला है। कोई मैरिज से रिलेटेड किसी का प्रोग्राम चल रहा है तो वो फिक्स होने वाला है, मैरिज फिक्स हो सकती है मीन राशि के जातक की आने वाले नियर फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं कोई भी मोमेंट्स हो सकता है, कोई भी फील्ड हो सकता है, जिस फील्ड में किसी भी फील्ड में ये जो मीन राशि वाले हैं उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन मोमेंट आ सकता है। वो या छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो इन्जॉय करेंगे अपने आने वाले नियर फ्यूचर में चीज़ों को लेकर। अब वो कोई भी पार्टी हो सकती है या कोई ट्रिप हो सकता है, टूर हो सकता है या कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो से एनर्जी कनेक्ट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।